तो फाइनली लूफी वापस आ गया है। चैप्टर 1151 का स्पॉयलर्स आ चुका है और उसमें एल्बाप का बैटलफील्ड का माहौल और ज्यादा इंटेंस हो चुका है। इमू की पावर्स, गबन का रिवील और लूफी का रिएक्शन सब कुछ बदल रहा है। तो चलो चैप्टर का ब्रेकडाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चैप्टर की शुरुआत होती है लूफी के कमबैक के साथ 2-3 चैप्टर्स के एब्सेंस के बाद, पर ये इंतजार और लंबा लगा क्योंकि बीच में इमू और जायंट्स के काफी बड़े इवेंट्स हो चुके हैं। इस दौरान और भी ज्यादा जायंट्स डेमन बन चुके हैं और कुछ नाइटमेयर मॉन्स्टर्स बच्चों के सपनों से जिंदा हो रहे हैं। एल्बाप अब एक बैटलफील्ड नहीं, एक नाइटमेयर बन गया है। इमू ने अपने पावर्स का अगला लेवल दिखा दिया है। डोरी और ब्रॉगी जैसे वॉरियर्स को उसने मॉन्स्टर जैसे बना दिया है। सिर्फ रूप ही नहीं, उनका नेचर भी बदल गया है। किलिंगम का हाइब्रिड फॉर्म भी रिवील होता है ह्यूमन फेस के साथ स्पाइक टीथ। अब ये समझना मुश्किल हो गया है कि वो कौन सा जोएन यूजर है। इमू ने लिटरली एक छोटी सी आर्मी तैयार कर ली है। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे चॉपर ने गवन को गार्ड पॉइंट यूज करके बचा लिया था। और लूफी फील करता है दोनों की प्रेजेंस, चॉपर की भी और गवन की भी। स्कूपर, गवन, रॉजर पायरेट्स का एक लेजेंडरी नाम इस चैप्टर में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया गया है और डिस्कशन होता है उसकी पावर लेवल को लेकर कि क्या वो रेली के बराबर था। मासा और लोकी की डेन मुशी पे कॉन्वर्सेशन होती है, लेकिन इनके बीच का एक्चुअल कनेक्शन अभी भी अनक्लियर है। कुछ फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि गनको के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज हो सकती है, पर अभी के लिए इमू क्लियरली गनको को कंट्रोल कर रहा है। लूफी फाइनली चॉपर और गबन से मिलता है। गबन इंसिस्ट करता है कि वो रॉजर के क्रू का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था, जबकि कई लोग उसके क्लेम से एग्री नहीं करते। पावर डायनामिक्स काफी इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। कुछ कैरेक्टर्स आजकल ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि कॉम्बैट स्टैंडर्ड्स भी इवॉल्व हो गए हैं। चैप्टर का एक सबसे बड़ा मोमेंट, इमू का एक और कॉन्करर्स हाकी का ब्लास्ट एक्रोस एल्बाप। हर कोई शॉक्ड और लूफी समझ जाता है कि ये किस लेवल का थ्रेट है। वो इस पावर को पहचानता है और शायद अब उसके ऊपर का बर्डन और बढ़ गया है। चैप्टर के एंड में हिंट मिलता है कि कई बड़े कॉन्फ्रंटेशन होने वाला है। लोकी के डायलॉग से लगता है कि या तो वो खुद या लूफी किसी एक और पावर की जरूरत है इमू से लड़ने के लिए, लेकिन लोकी खुद पहले ही इंजुरीज ले चुका है। इसका मतलब वो फिजिकली वीक हो सकता है, पर उसका डिटर्मिनेशन अब भी स्ट्रॉन्ग है। एक थ्योरी ये भी आती है कि इमू लोकी के बॉडी को भी पोजेस कर सकता है, जैसे उसने गनको के साथ किया था। अगर ऐसा होता है तो एल्बाप आर्क और भी ट्रेजिक हो सकता है। चैप्टर 1151 इमोशंस, हाइप और मिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड है। इमू का टेरर बढ़ता जा रहा है और लूफी फाइनली एक्शन में लौट आया है। अब सवाल ये है कि लूफी इस नए थ्रेट का सामना कर पाएगा। चैप्टर 1152 का इंतजार अब और भी मुश्किल हो गया है और मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीक एक ब्रेक है, तो थ्योरी वीडियो आने वाली है, नो टेंशन। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अपनी थ्योरीज भी नीचे लिखो। इमू का असली प्लान क्या हो सकता है? क्या लोकी सच में फाइट करेगा? सब्सक्राइब करो ऐसी और वन पीस अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।